तब मामला संसद में उठा। सरकार को सफाई देनी पड़ी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा नहीं पड़ा है। उस समय यह बहुत बड़ी बात थी कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में छापा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के दफ्तर को क्यों सील किया गया था। इसी तरह अगस्त 2019 का समय याद कीजिए। शाम का वक्त था, टीवी कैमरे पर सब कुछ लाइव चल रहा था। पी चिदम्बरम का घर था। सीबीआई के अफसर दीवार फांद रहे थे, जबकि सीधे रास्ते से जा सकते थे। मगर इस तरह का दृश्य रचा गया कि देखने में वो भयानक लग रहा था। चिदम्बरम को 100 दिनों से ज्यादा जेल में बंद कर दिया गया। इसी तरह का मंजर आज कुछ देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की सरकार और उसके मंत्री हमेशा ही एजेंसियों की निगाह में रहे हैं। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब केजरीवाल पर गिरफ्तारी लटक रही है, कभी भी हो सकती है। आज दिन में केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कहा कि जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं, मगर गिरफ्तारी रोकी जाए। ईडी ने कहा हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ काफी सबूत हैं, इसलिए हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तब कोर्ट ने कहा कि अगर आप केजरीवाल को नहीं बता रहे हैं कि किन कारणों से बुला रहे हैं, तो हमें दिखाइए आपके पास किस तरह के सबूत हैं। देखिए, हम अभी अपने लीगल ऑप्शंस तो बिल्कुल कंसिडर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ईडी के इतने विरोध के बावजूद भी हाईकोर्ट ने केस को डिसमिस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी मैटर में ईडी को लाके अपने कागज तक दिखाने पड़ गए, सारा सबूत भी दिखाना पड़ गया कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद हाईकोर्ट ने हमारी इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन को डिसमिस नहीं किया। बाकी और क्या लीगल ऑप्शंस हैं हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि जज साहब ने जब सारे कागज देख लिए तो उनको समझ में आ गया कि ईडी की बात सुनने लायक नहीं है। दिल्ली शराब नीति का जांच का मामला 2 साल से चल रहा है। ईडी ने केजरीवाल को 9 बार समन भेजे। केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। उसकी वैधता को कोर्ट में चुनौती देते रहे, मगर अब लगता है कि केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह कोई सामान्य समय नहीं है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पहले ही सारे समन की संवैधानिकता को चुनौती दी है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने उनकी याचिका को रिजेक्ट नहीं किया है। केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए ईडी को 2 हफ्ते का समय दिया गया है, और जो भी जवाब आएगा उस पर केजरीवाल ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस हिसाब से अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल को रखी गई है, लेकिन उसके पहले ही उनके घर को घेर लिया गया। गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ रही हैं और सच बताई जा रही हैं कि कभी भी हो सकती है। क्या जांच के नाम पर जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों को इस तरह खत्म कर दिया जाएगा? क्या इस तरह से चुनाव होता है? क्या किसी को भरोसा नहीं कि जनता से समर्थन मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है कि वे चुनाव में उतरने से पहले विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बंद करा रहे हैं? क्या जनता इतनी भोली है, वह नहीं देख रही है कि ये जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्ष हैं? अगर ये निष्पक्ष हैं तो बीजेपी के नेताओं के घर का पता इन्हें नहीं मालूम? हर समय विपक्ष का नेता ही इन जांच एजेंसियों से क्यों घिरा नजर आता है? क्यों चुनाव के मैदान में लड़ाई शुरू होने से पहले विरोधी दलों को निपटाने की कोशिश लगती है? मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, कई महीने हो गए। सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में हैं। संजय सिंह कई महीनों से जेल में हैं। अदालत के हस्तक्षेप और आदेश के बाद संजय सिंह को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाती है। कदम कदम पर नेताओं को रोका जा रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पार्टी में नेताओं का अकाल पड़ सकता है। पार्टी में घबराहट फैल सकती है। दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। कांग्रेस के साथ दिल्ली में केजरीवाल का गठबंधन हुआ है। लगता था नहीं होगा, मगर हुआ है। और दोनों गठबंधन, दोनों पार्टियों ने सामूहिक रूप से पोस्टर लगा दिए हैं। अपने उम्मीदवारों के पोस्टर के नीचे लिख दिया है कि यह उम्मीदवार आम आदमी पार्टी का है, मगर इंडिया गठबंधन का भी है। तो क्या इससे बीजेपी घबरा गई? कई महीनों से केजरीवाल की गिरफ्तारी का नाटक चल रहा था। आज उसकी संभावना प्रबल नजर आने लगी है। मीडिया की खबरों में
हमें एक जानकारी मिली, अहम जानकारी है जो हम आपको बताना चाहते हैं। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव उस समय के अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम मजबूती से सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी जांच एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया था जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ रहे थे, आचार संहिता लागू होने के बाद भी छापे पड़ रहे थे। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने कहा था हमारी कार्रवाई निष्पक्ष होती है। तब आयोग ने कहा था कि इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे।